नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शुक्ला आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एक इस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय भूगोल का अध्ययन मैं करा रहा हूं, उसके अंतर्गत जो प्रारंभिक टॉपिक रहा हमारा वो था अक्षांश रेखा। जो लैटिट्यूड लाइंस थी उसका अध्ययन सबसे पहले वीडियो में आपने किया। अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत आपको 3 चीज़ें पढ़नी थी। तीनों ही अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड लाइंस हैं, और उनका नाम है पहली कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात नदर्न लैटिट्यूड कहा जाता है। वहीं दूसरी थी भूमध्य रेखा, या कहें विषुवत रेखा, या कहें इक्वेटर, या कहें वृहद वृत्त, या कहें लार्ज सर्कल, क्योंकि भूमध्य रेखा की लंबाई अक्षांशों में सबसे ज़्यादा होती है और ये सबसे बड़े सर्कल का निर्माण करती है। ग्लोब पर सबसे बड़े गोले का निर्माण करती है। आप कभी भी ग्लोब उठाकर देखेंगे तो सबसे बड़ी लाइन आपको दिखेगी क्या? भूमध्य रेखा। ठीक है। तीसरा चीज था मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, सदर्न लैटिट्यूड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, और सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी 1 से लेके 90 तक, वो सभी दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये मकर रेखा कहलाती है। तो जिनमें से 2 का अध्ययन आपने कर लिया, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो मकर रेखा है। तो आज मकर रेखा के बारे में आप जानेंगे। इनका मैं अलग अलग अध्ययन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण में ये अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस रखती हैं, और मेरा पूर्णतया से प्रयास ये है कि इन रेखाओं के बारे में जितना बारीक से बारीक मैं आपको बता सकूं उतना आपके लिए बेहतर होगा, और उस बेहतर को मैं और बेहतर बनाने का प्रयास जो कर रहा हूं उसके लिए आपसे मुझे कुछ कीमत चाहिए। प्रत्येक वीडियो में मैं इस कीमत की मांग करता हूं, और वही 4 चीज़ें। वीडियो पूरा देखें और लाइक करें, कमेंट करना ही है। वीडियो तो आप देखते हैं, लाइक कम आती हैं, लाइक कर दिया करें। किसी भी कार्य को यदि आप समर्थन देंगे तो वो कार्य और ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। दूसरी चीज़, वीडियो को शेयर करना है। यदि आपको ये जानकारियाँ पर्याप्त और उपयुक्त लग रही हैं तो अन्य विद्यार्थियों तक जो इनसे वंचित हैं उन तक पहुंचाने का जो आपका दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करना भी आपका परम कर्तव्य है। वहीं यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निसंदेह आप कर लीजिए, क्योंकि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास का मैंने समापन कर दिया है। पूरे YouTube की दुनिया में आपको प्राचीन भारत के इतिहास का कंप्लीट वीडियो पूरा बेस से लेके आपको उच्च लेवल तक का मिल जाए तो आप बताइएगा। रिसर्च कर लीजिए, खोज कर लीजिए, नहीं मिल सकता है। पढ़ाने को तो हम 1 घंटे पढ़ा सकते हैं, पर 1 घंटे में हमको जानकारी भी देनी होती है। आप मेरे किसी भी वीडियो का मित्रों एनालिसिस कर लीजिए। 1 घंटे में मैंने जितना, यदि मैं 30 मिनट का लेक्चर लेता हूं तो 30 मिनट के लेक्चर में मैं अनर्गल बातें नहीं करता हूं। अनर्गल अर्थात यहाँ वहाँ की बातें नहीं। जो मुझे कहना होता है, जो मुझे पढ़ाना होता है, केवल उस विषय पर मैं बात करता हूँ। खुला चैलेंज है मित्रों आपको कि आप सर्च कर लीजिए। आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जाएंगे, आप 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे बैठते हैं। वहाँ पर कितनी आप जानकारी लेते हैं और मैंने जितना पढ़ाया है, तुलना कर लीजिएगा। ये आत्मविश्वास है। आज मकर रेखा की बात करता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर गलती मत करिएगा, क्योंकि ये जो लिखा है ना, इससे कई गुना ज़्यादा मैं आपको मौखिक बताऊँगा। ठीक है, चलिए आइए। मकर रेखा की बात की जाए तो ये अक्षांश कितनी अक्षांश है? तो ये 23.5 डिग्री है। ठीक है, 23.5 है। लेकिन अब बात करते हैं नॉर्थ है कि साउथ। तो ये याद रखिए साउथ में है। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है।
क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है, सदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं और मकर रेखा इसको स्पेशली कहा जाता है। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न है, इसकी कुल लंबाई बताएंगे पूरे गोलार्ध में मकर रेखा की, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो लेंथ है, टोटल लेंथ, वो आप बताएंगे। अच्छा मित्रों, अब बात करते हैं कि ये मकर रेखा कहाँ कहाँ से पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कॉन्टिनेंट से पास होती है, किस किस महाद्वीप से गुजरती है, या कहें कि कौन कौन से महाद्वीप मकर रेखा पर स्थित हैं। तो याद रखिए कुल 3, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, सभी तीन महाद्वीप से गुजरती हैं। ये मैं तुलना करवा दिया हूँ और ये मैप बनाने में बहुत मेहनत लगी है मेरे दोस्तों। इतनी जानकारी कलेक्ट, इतना ही यदि आपने क्विक रिवीजन कर लिया ना, फंसेगा कहीं नहीं जाएगा। और यदि नहीं फंसता यहाँ से तो ये तो है ही है, ठीक है। यदि ये पिता हैं तो ये पुत्र हैं, ठीक है। तो ये मैं तुलना करवाऊंगा, एक साथ में ला के रख दिया हूँ। चलिए, तो वो महाद्वीप कौन कौन से हैं, किन किन महाद्वीप से गुजरती है। तो ये दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है, सबसे पहले जाने, उसके बाद अफ्रीका से गुजरती है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। मित्रों, आप जब भी इसका अध्ययन करेंगे, पहले तो वीडियो देख लेंगे और नोट्स में इसे लिख लेंगे। उसके बाद आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का या किसी भी आप एटलस का अनुसरण करेंगे और सामने रखेंगे, तो यहाँ पे जो मैं जानकारी दे रहा हूँ आप वहाँ अच्छे से उसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं और भी मैप के थ्रू भी बताऊँगा, ठीक है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में मकर रेखा की लंबाई जो लेंथ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, वो सर्वाधिक है। पूछ ले यदि दुर्भाग्य रहा कि किस महाद्वीप में मकर रेखा की लंबाई ज़्यादा है, या कर्क रेखा की लंबाई ज़्यादा है, या भूमध्य रेखा की लंबाई ज़्यादा है, तो आपको अध्ययन करना है। बारीक से बारीक मैं दूंगा, छोटी से छोटी चीज़ें बताऊंगा मैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो सर्वाधिक लंबाई ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, और सबसे कम लंबाई जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, वो दक्षिणी अमेरिका में। क्लियर है। चलिए, इन तीनों महाद्वीप के कितने देश, कितने कंट्रीज मकर रेखा पर स्थित है, या मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनसे गुजरती है या पास होती है? तो कुल 10 देश है, ठीक है। कभी कभी जोड़ी मिलान के लिए दे देता है कि तीनों रेखाएं देगा और पूछेगा कि कितने कितने देश हैं दोनों में, तो कॉलम मैच करने के लिए देगा, ठीक है। किसी भी तरह से प्रश्न उठाया जा सकता है। कुल 10 देश इस पर अवस्थित हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया तो एक महाद्वीप है ही है, और साथ में ये एक देश भी है, ठीक है। तो सर्वाधिक लंबाई भी यहाँ भी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसकी लेंथ है। दक्षिणी अमेरिका पे आइए। दक्षिणी अमेरिका के 3 देश, 3 कंट्रीज कहाँ पर स्थित हैं? मकर रेखा में, या मकर रेखा इनसे पास होती है। पहला तो चिली, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा पराग्वे और चौथा ब्राजील, ठीक है। माफ करिएगा, 4 है, ये 4 है। देखिए, पहला है चिली, देखिएगा ये है चिली, ये पूरी ये मकर रेखा है, यहाँ से प्रशांत महासागर से पास हुई और ये चिली से निकली, ये देख पा रहे होंगे आप, ये चिली है साइड में। उसके बाद है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ये देख पा रहे होंगे, ये अर्जेंटीना से थोड़ा ही पास होती है। इसके बाद है पराग्वे, पराग्वे में देखिए ये ग्रीन कलर का जो यहाँ पे है, ये पराग्वे यहाँ से पास होती है। उसके बाद ब्राज़ील, ये पूरा एरिया ब्राज़ील का है, ठीक है, यहाँ से पास होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद आइए कि दक्षिण अमेरिका के कौन से देश के शहर, किस देश के शहर या किस देश की राजधानियां मकर रेखा के पास में है, ठीक है, या मकर रेखा पर स्थित है। तो चिली की राजधानी एंटोफेगस्टा, चिली की ये कैपिटल है एंटोफेगस्टा, ये मकर रेखा के दक्षिण में है। कहाँ है? मकर रेखा के दक्षिण में। देखिए, ये एंटोफेगस्टा है और ये मकर रेखा के एकदम साउथ में, दक्षिण में है, मिडिल में भी नहीं है ना नॉर्थ में है। डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा ज्योग्राफी में, ये साउथ में है। वहीं पे आइए ब्राज़ील, ब्राज़ील की राजधानी जो है, ब्राज़ील की राजधानी सेंटोस को देखिए, ये साउथ में है, ये भी मकर रेखा के दक्षिण में है। और एक शहर है पाउली, ये पाउली भी ब्राज़ील का शहर है, जो कि ये नॉर्थ में, सॉरी साउथ में जाता है, ठीक है। इसको आप एडिट करेंगे, साउथ में जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आया? चलिए, अफ्रीका के 5 देश, नमीबिया, बोत्सवाना,
दक्षिण अफ्रीका, ये क्रम से हैं, कहाँ कहाँ से पहले पास होती है। नमीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ठीक है, अब आइए मैप में थोड़ा सा, आप एटलस जब उठाएंगे ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये अफ्रीका की बात है। देखिए अफ्रीका दिखाता हूँ। सबसे पहले अफ्रीका के बगल में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वाल्विस की खाड़ी, गल्फ ऑफ वाल्विस, ये वाटर बॉडी है। तो यहाँ से पास होने के बाद ये नमीबिया में जाती है। कहाँ जाती है? नमीबिया में। नमीबिया के बगल में बोत्सवाना, बोत्सवाना के बगल में आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से के बाद ये मोजाम्बिक में जाती है, ये मोजाम्बिक। ठीक है, चार कितने देश हो गए? 5 देश, 1 2 3 4, पांचवा मेडागास्कर। हालांकि मेडागास्कर हिंद महासागर के अंतर्गत आता है, इंडियन ओशियन के अंतर्गत आता है, लेकिन इसकी जो काउंटिंग होती है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होती है, अफ्रीका महाद्वीप में की जाती है। इसलिए माना जाता है कि मेडागास्कर जो देश है ये द्वीपों का देश है, तो ये अफ्रीका के अंतर्गत आता है। तो 5 देश आपने अध्ययन कर लिए। ठीक है, अब खास बात अभी तक जो आप जाने इंपॉर्टेंट फैक्ट, मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर किसी देश की राजधानी स्थित नहीं है। कोई भी कैपिटल, किसी भी कंट्री की जो कैपिटल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीचों बीच नहीं है, या तो नॉर्थ में होगा या तो साउथ में होगा। क्लियर है? अब बताइए, इतनी बारीक जानकारी दे रहा हूँ आपको, तो आपका भी एक दायित्व है। बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, 4 चीज़ें ही मांगता हूँ मैं, यदि आप कर पाएँ अच्छी चीज़ है, प्रोत्साहन मिलेगा, और भी कुछ अच्छा कर पाऊंगा मैं आगे। ठीक है, चलिए अब ये बात हो गई कंट्रीज की। कॉन्टिनेंट जाना, महाद्वीप, देश जाने, कौन से देश की राजधानी नॉर्थ या साउथ में है, मिडिल में तो है ही नहीं भाई। कर्क रेखा ये पास हुई, मकर रेखा, और इसके बीचों बीच नहीं है, या तो नॉर्थ में होगा या तो साउथ में होगा। ठीक है, आइए वाटर बॉडीज में देखते हैं कहाँ कहाँ से पास होती है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, आपने पढ़ा था, सबसे पहले आप दक्षिण अमेरिका से देखिए। ठीक है, मैप आप जब उठा के देखेंगे मित्रों बहुत शानदार समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले पास हुई दक्षिणी अमेरिका के बगल में है कौन? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, लेकिन ये दक्षिणी प्रशांत महासागर कहलाता है। सदर्न पैसिफिक ओशियन, उसके ऊपर जो है उत्तर साइड, वो उत्तरी प्रशांत महासागर कहलाता है, नदर्न पैसिफिक ओशियन। तो कुल मिलाकर आप प्रशांत महासागर जाने। ठीक है, और इतना तो जान जाएंगे कि दक्षिण अमेरिका दक्षिण में है, तो उसके बगल वाला जो महासागर होगा वो दक्षिणी प्रशांत महासागर होगा। तो ये हो गई बात प्रशांत महासागर की। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आप देख पा रहे होंगे दक्षिण अमेरिका के आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा जो डिजर्ट है दक्षिणी अमेरिका का, वहाँ से पास होती है। अब आप ये देख लेंगे अपने मैप में। उसके बाद बगल में आइए तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर आ जाता है। दक्षिणी इसलिए है क्योंकि ऊपर जो है ये मिल जाएगा आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये भूमध्य रेखा के ऊपर है, जितना भी ओशियन अटलांटिक का वो उत्तरी अटलांटिक महासागर कहलाएगा। जितना भी 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन्स या इक्वेटर के नीचे है, साउथ में है, वो सदर्न अटलांटिक ओशियन कहलाएगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो ये मकर रेखा कहाँ से पास होती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर से। क्लियर है? चलिए इसके बाद आइए, अब इसके बगल में आपको मिलेगा अफ्रीका से पास होगी। ये कहाँ से पास होगी? अफ्रीका से। ठीक है, और ये आपको प्राकृतिक मैप में मिलेगा। कौन से नेचुरल जो मैप आते हैं उसमें ये वाटर बॉडीज मिलेगी, जबकि जो राजनीतिक मैप आता है, ठीक है, जो पॉलिटिकल मैप आता है, उसमें आपको कंट्रीज कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी मिलेगी। जब भी मैप लें, 2 मैप लें, प्राकृतिक मैप और राजनैतिक मैप। ठीक है, तो दोनों का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक में आपको देश, कंट्रीज, शहर, सिटी, इनके बारे में जानकारी मिलेगी, जबकि जो प्राकृतिक मैप होगा उसमें आप वाटर बॉडीज, मरुस्थल, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, खाड़ियाँ, गल्फ, चैनल, ये सब पढ़ेंगे। आपको मिलेगा किसमें? प्राकृतिक मैप में। चलिए इसके बाद आप आइए अफ्रीका महाद्वीप में। ये देखिए, ये मकर रेखा एकदम अफ्रीका महाद्वीप के एकदम दक्षिण में है। ठीक है, ये देखिए पास होती है, तो अफ्रीका के जस्ट बगल में है वाल्विस की खाड़ी। ठीक है, वाल्विस की खाड़ी, गल्फ ऑफ वाल्विस। अब पूछे कहाँ है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो यहाँ से पास होने के बाद ये कहाँ जाती है? ये नामिब मरुस्थल, नामिब डिजर्ट अफ्रीका में है। यहाँ से पास होने के बाद कालाहारी मरुस्थल से भी गुजरती है, अफ्रीका में ही है, ये लिखा देखिए कालाहारी डिजर्ट। इसके बाद ये पास होती हुई निकल जाती है कहाँ? मकर रेखा, ये इसको पास कर गई। क्लियर है?
इसके बाद आप देख पा रहे होंगे मेडागास्कर है, मेडागास्कर से पास हुई। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अफ्रीका के बाद ये किधर आएगी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में नहीं जाती है। ठीक है, आइए अफ्रीका का भी आपको अनुसरण करवा देता हूँ, सॉरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से एंटर करने के पहले हिंद महासागर से गुजरती है। कहाँ से? हिंद महासागर से, इंडियन ओशियन से। उसके बाद सार्क की खाड़ी, ये यहाँ पे मिलेगा आपको, सार्क की खाड़ी, गल्फ ऑफ सार्क कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ये देख पा रहे होंगे, यहीं से मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। इसके बाद आप आइए, यहाँ से केन्नाप पर्वत श्रेणी ये सब कुछ होते हुए, ठीक है, यहाँ से गुजरती है। पूरा ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करने के बाद फिर से प्रशांत महासागर आ गया। क्यों आ गया प्रशांत महासागर? ये वही दक्षिणी प्रशांत महासागर है। जब आपने दक्षिणी अमेरिका का अध्ययन किया, ठीक है, तो इसके बगल में अब कौन आ जाएगा? दक्षिण अमेरिका, क्योंकि ग्लोब कैसा होता है? गोल होता है। आपने मैप तो देखा होगा, पहले आप देखते हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, फिर से वही दक्षिण अमेरिका। तो इस प्रकार आपको अध्ययन करना। तो ये बताइए समझ में आया? एक इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वो है कौन सी नदी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम्स क्या करती है? इंटरसेक्ट करती, काट देती, सॉरी काटती है। ठीक है, तो वो है लिम्पोपो नदी। अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी करके मकर रेखा को 2 बार क्या करती है? काटती है। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप, देखिएगा, ये लिम्पोपो नदी एक बार यहां से निकली, ठीक है, यहां से निकलने के बाद करके मकर रेखा को क्रॉस की, फिर उसको दोबारा क्रॉस कर दी। ठीक है, इस शेप में ऐसे। तो लिम्पोपो नदी अफ्रीका की है और ये मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अभी मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि आप दक्षिण अमेरिका से स्टार्ट करेंगे। ये है कौन सा? प्रशांत महासागर, ये पूरा, ये उत्तर का और ये दक्षिण का। मकर रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर का उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे का जो साउथ में एरियम पे चला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, वो दक्षिणी प्रशांत महासागर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जब आएंगे आप, बीच में आया अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बाद आप पहुंच गए अफ्रीका में। अफ्रीका के बाद आ गया हिंद महासागर, यहाँ पे ये भारत है। हिंद महासागर के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के बाद ये पूरा प्रशांत महासागर ही है। जो आप यहाँ देखते हैं वो यही चीज़ है। इसके बाद कौन है? अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, क्योंकि ये ग्लोब है पूरा, एक फेस आपको दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर है मित्रों? यहाँ तक बताइए ना, समझ में आ रहा हो तो। आएगा कैसे नहीं, आना पड़ेगा उसे। ठीक है, ये चीजें आपने जान ली। पृथ्वी जो है ग्लोब पर एक सुई पर टिकी हुई है। ठीक है, तिरछी है। ठीक है, तो जो सूर्य का प्रकाश अब होता है, याद रखिए ये सूर्य है, सन। ठीक है, अब सूर्य का प्रकाश 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश कहां पर डायरेक्ट पड़ रहा है? परपेंडिकुलर, लंबवत पड़ रहा है, वो मकर रेखा पर पड़ रहा है, देख पा रहे होंगे आप। लेकिन उत्तरी गोलार्ध की ओर ये प्रकाश और कहां चला जाता है? तिरछा चला जाता है। देखिए तिरछा जा रहा है, तो तिरछा जा रहा है तो सीधी सीधी बात है, डायरेक्ट नहीं जा रहा। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मकर रेखा पर सूर्य का जो लाइट है, प्रकाश है, वो परपेंडिकुलर पड़ रहा है, लंबवत पड़ रहा है। तो इस दिन क्या होता है? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर या पूरे मकर रेखा पर या कहें संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध पर, संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन होता है। मित्रों याद रखिए, यदि दक्षिणी गोलार्ध पर, सदर्न हेमिस्फीयर पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। और यहाँ सबसे छोटी रात होती है 22 दिसंबर को, सबसे छोटी रात। तो उत्तरी गोलार्ध पर यदि यहाँ पर सबसे छोटी रात है, तो याद रखिए उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ी रात होगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश लंबवत नहीं जा रहा, तिरछा जा रहा है। जबकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लंबवत जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है दिन बड़ा होगा। तो इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिण गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटी रात होती है, तो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे
बड़ी रात होती है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आया होगा आई होप। मैंने प्रयास तो किया समझाने का। चलिए अब आपको मैं तुलनात्मक अध्ययन करवाता हूँ। अच्छा, ये जो घटना हो रही मित्रों 22 दिसंबर को, इसे मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति या शीत अयनांत। क्लियर है यहाँ तक? ये बात हो गई मकर रेखा की। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। अब तुलनात्मक अध्ययन कराता हूं, बना लीजिएगा प्लीज ऐसे। और कुछ ऐड करना हो आप और भी लाइनें खींचकर आप बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक तरफ में रेखा, महाद्वीप, देश, किस महाद्वीप में लंबाई ज्यादा है, कौन सी नदी उसे 2 बार कट करती है, किस महाद्वीप के कौन से देश की राजधानी या शहर इन रेखाओं के पास है या इनके बीच स्थित है, किस दिन सबसे बड़े दिन सबसे छोटी रात होती है, ये भी जानना आवश्यक है। देखिए सबसे पहले कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 3 महाद्वीप से गुजरती है और 3 महाद्वीप के 18 देशों से गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप सबसे पहले देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के 8 देशों से पास होती है, 8 देशों से पास होती है। और अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, भूमध्य रेखा की भी अफ्रीका में सबसे ज्यादा लंबाई है। ठीक है, लेकिन मकर रेखा की जो लंबाई है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, यानी भूमध्य रेखा इक्वेटर और कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों की सर्वाधिक लंबाई अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, जबकि मकर रेखा एकमात्र ऐसी रेखा है जिसकी लंबाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्यादा है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर में जो लंबाई के मामले में है एशिया है। अच्छा एक सेकंड और जान लीजिए, मिस्र की राजधानी काहिरा ये कर्क रेखा के बीचों बीच है। मिस्र की राजधानी काहिरा कर्क रेखा के बीचों बीच है। चलिए आइए एशिया पर, एशिया महाद्वीप से पास होती है। एशिया के 8 देश भी कर्क रेखा में स्थित है। यह कर्क रेखा एशिया महाद्वीप के 8 देशों से और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ट्रिक मैंने बताई थी, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, गा से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। ठीक है, तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के बीचों बीच है, जबकि ओमान की राजधानी, ये ओमान कंट्री है, देश है, ओमान की राजधानी मरकट ये कर्क रेखा के बीचों बीच है। ठीक है, तो 2 राजधानियां कर्क रेखा में है, एक तो भारतीय राज्य की और एक देश की। ठीक है, भारत में अन्य भी शहर हैं या राजधानियां हैं, गांधीनगर और भोपाल। गांधीनगर और भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में है। क्लियर है, बहुत पास है। आइए उत्तरी अमेरिका से भी गुजरती है 2 देशों से, उत्तरी अमेरिका के 2 देशों से, और यहाँ पर कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। ठीक है, चलिए कौन सी नदी की बात करते हैं, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की माही नदी, जिसका उद्गम ओरिजिन कहाँ से होता है? वो होता है माही धार जिले के मिंडा गांव के, धार जिले के सरदारपुर तहसील, मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर तहसील में एक गांव है मिंडा गांव, यहीं से माही नदी का उद्गम होता है और ये निकलती है। तो एक यहाँ से निकली, कर्क रेखा को 1 बार काटी, फिर मुड़ी, गुजरात में इंटर की, उसके बाद फिर मुड़ी, तो ये कर्क रेखा को काट दी और सीधे खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, वहां पर गिर जाती है। ठीक है, आइए कर्क रेखा पर कुल कितनी राजधानियां स्थित हैं? 2 राजधानियां। कौन कौन सी? एक तो झारखंड की राजधानी रांची, दूसरी ओमान देश की राजधानी मरकट। ठीक है, 21 जून ये तारीख आ गई, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, परपेंडिकुलर उसका जो है लाइट पड़ता है। इस दिन 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, कर्क रेखा पर, या कहें उत्तरी गोलार्ध पर, नदर्न हेमिस्फेयर पर सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। इसी दिन कर्क रेखा पर या कहें उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटी रात होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ी रात होगी, जस्ट अपोजिट। ठीक है, क्लियर हो गई। इस घटना को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। चलिए आइए भूमध्य रेखा की बात करता हूं। सेकंड लैटिट्यूड लाइंस, दूसरी अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा, जिसे 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही होगी, माफ करिएगा, होने दीजिए, जानकारी मिल रही है, एक बार लीजिए, इनको मैं टुकड़ों में नहीं पढ़ा सकता।
ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप सबसे पहले, ये भी 3 महाद्वीप से पास हुई, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप के इसमें देश स्थित हैं। अफ्रीका महाद्वीप के 6 देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा की सर्वाधिक लंबाई, जो मैक्सिमम लेंथ है इक्वेटर की, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, इसलिए मैंने फर्स्ट लिखा लंबाई के मामले में। दूसरे नंबर पर दक्षिण अमेरिका है लंबाई के मामले में, और सबसे कम भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप से पास होती है, थर्ड नंबर पर। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के 3 देश, दक्षिण अमेरिका के 3 देश, 3 कंट्रीज भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। एशिया महाद्वीप के 3 कंट्रीज इक्वेटर से पास होते हैं, इक्वेटर इनसे पास होती है। क्लियर यहाँ तक? चलिए नदी में आइए। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी, अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कांगो नदी इक्वेटर को 2 टाइम्स क्या करती है? काटती है। कांगो नदी को दूसरा नाम जायर नदी भी है, जायर। चलिए, कौन से शहर, कौन सी राजधानियां इक्वेटर पर स्थित हैं या इक्वेटर के आसपास स्थित हैं? केन्या की राजधानी, अफ्रीका में एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है केन्या। केन्या की कैपिटल है नैरोबी, और नैरोबी भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर ही स्थित है नैरोबी, आसपास में ही। ठीक है, ये याद रखिएगा। जबकि एशिया महाद्वीप का एक देश है मालदीव, मालदीव की राजधानी है माले। माले जो है ये नॉर्थ में एकदम पास में है भूमध्य रेखा के। ठीक है, ये याद रखिए डेट, शायद मैंने इक्वेटर के टाइम पे नहीं बताया। 21 मार्च और 23 दिसंबर, ये 2 तिथियां, ये 2 डेट्स याद रखिएगा। 21 मार्च और 23 दिसंबर को क्या होता है? सूर्य कहां पर चमकता है, कहां पर प्रकाश उसका डायरेक्ट पड़ता है? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, इसलिए 21 मार्च और 23 दिसंबर को भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यानी कहा जाए कि दिन और रात भूमध्य रेखा पर दो ऐसी तिथियां हैं जब बराबर होते हैं। पहला तो 21 मार्च, दूसरा 23 दिसंबर। या दूसरे शब्दों में कहें कि वर्ष में 2 बार, एक वर्ष में 2 बार सूर्य, एक 21 मार्च को और एक 23 दिसंबर को। ठीक है, एक 21 मार्च को और एक 23 दिसंबर को सूर्य क्या होता है? भूमध्य रेखा पर परपेंडिकुलर चमकता है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को वर्ष में 2 बार सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, या कहें कि भूमध्य रेखा पर उसका प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है, परपेंडिकुलर, लंबवत पड़ता है। तो इसलिए वर्ष में 2 बार ऐसा मौका आता है कि जब भूमध्य रेखा पर, पूरा भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर दिन और रात बराबर होते हैं। और इस घटना को, ये जो घटना होती है, इसे विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। ठीक है, आइए मकर रेखा पर। अच्छा, भूमध्य रेखा भी 3 महाद्वीप से पास हुई। 3 महाद्वीप के टोटल 12 कंट्रीज से। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं। ये 18 देशों से पास हुई और ये 12 देशों से पास हुई। ठीक है, 3 महाद्वीप ये भी, 3 महाद्वीप ये भी, माही नदी, कांगो नदी। चलिए आइए, मकर रेखा भी 3 महाद्वीप से पास होती है। 3 महाद्वीप के 10 देशों से पास होती है टोटल। ठीक है, 18, 12, 10 ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा, घटता जाएगा। 18, 12, 10 2 का सब फैक्टर है, 2 के सब याद रखिएगा। ठीक है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, अच्छा किस कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लेंथ ज्यादा है? अभी मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, इसलिए मैंने फर्स्ट लिखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक स्वयं देश है, इसलिए कहते हैं कि एक ही देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मकर रेखा पर स्थित है। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लंबाई अफ्रीका महाद्वीप में दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका पर है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश मकर रेखा पर स्थित हैं, जबकि मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से गुजरती है, पास होती है। क्लियर है? चलिए, मकर रेखा को अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक नदी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 टाइम्स क्या करती है? काटती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अफ्रीका महाद्वीप में 2 देश के 2 शहर हैं, एक गैबोन और एक मापुतो। गैबोन और मापुतो ये मकर रेखा के दक्षिण में है, सॉरी नॉर्थ में है।
ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के दो शहर देखिए, गैबोन और मापुतो, ये मकर रेखा के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में है या उत्तर में है, ठीक है। चलिए, जो मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि मकर रेखा पर कोई भी राजधानियां स्थित नहीं है, राजधानियां हैं लेकिन वो उत्तर और दक्षिण में है, मकर रेखा पर नहीं है। जबकि देखिए कर्क रेखा पर दो राजधानियां हैं एकदम ठीक बीचों बीच, ठीक है। अब भूमध्य रेखा पर एक राजधानी है केन्या की नैरोबी, जबकि मकर रेखा पर किसी भी देश की राजधानी नहीं है, ठीक है। आइए, ये डेट अभी अभी मैंने बताई 22 दिसंबर, ये अभी मैंने बताया, ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। आइए, जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, पहला अफ्रीका के बारे में जानिए। अफ्रीका महाद्वीप संपूर्ण विश्व का एक ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं पास होती हैं, गुजरती हैं, कर्क, भूमध्य और मकर, तो याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप है। क्लियर है। अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश या कहें सबसे ज्यादा देश किस रेखा पर हैं, तो याद रखिए 8 देश कर्क रेखा पर हैं, बाकी भूमध्य पर 6 देश हैं और मकर रेखा पर 5 देश हैं, ठीक है। 8 देश सबसे ज्यादा कर्क पर हैं, ठीक है। चलिए, केन्या की राजधानी, अफ्रीका महाद्वीप की में जो केन्या देश है उसकी राजधानी अभी मैंने बताया किसमें है, कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है, ठीक है। सॉरी, भूमध्य रेखा पर है, ये देखिए। चलिए, आइए एशिया की बात करता हूँ, एशिया कॉन्टिनेंट की। एशिया कॉन्टिनेंट से कितनी रेखाएं पास होती हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि एशिया कॉन्टिनेंट के, एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं पास होती हैं तीनों में, तो याद रखिए कर्क और भूमध्य रेखा, ठीक है। ये दोनों रेखाएं एशिया महाद्वीप से गुजरती हैं और पास कौन सी नहीं होती, मकर रेखा, ठीक है। ऑप्शन में दे सकता है कि एशिया महाद्वीप से मकर रेखा पास होती है या नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आइए दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, इससे दो रेखाएं पास होती हैं, 2 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, वो है मकर रेखा और भूमध्य रेखा। मकर और भूमध्य ये दक्षिण अमेरिका से गुजरती हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका से केवल और केवल कर्क रेखा पास होती है। क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे आइए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी केवल और केवल एक रेखा, वो है मकर रेखा पास होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कोई भी अक्षांश रेखा, मतलब इन तीनों में कर्क और मकर भूमध्य तीनों जो ये रेखाएं हैं अक्षांश रेखा, किस महाद्वीप से पास नहीं होती, वो है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। ये बेगाना है, इनसे दूरी बनाकर रखा है यूरोप महाद्वीप इनसे। क्लियर है यहाँ तक। तो बताइए कैसी लगी क्लास, समझ में आया कि नहीं आया है। तो मित्रों, मैंने अपना पूर्ण रूप से प्रयास किया है इन रेखाओं के बारे में। आज आपको कर्क, मकर, भूमध्य तीनों रेखा मैंने पढ़ा दी। तो मित्रों, मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।